हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वैकेंसी पर वीडियो लेकर आ चुका हूं जो कि बिहार की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ चुका है बिहार ड्राइवर के लिए। तो इस वैकेंसी में हम आपको सारा चीज़ बताएंगे, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, पूरा प्रॉपर तरीका से नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 2025, यानी कि 2025 के लिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं 2025 यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ लिखा गया है कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष जो कि समस्त पुलिस में चालक यानी चालक के लिए, ड्राइवर के लिए, जो कि ड्राइवर के पदों पर नियुक्ति हेतु ये सूचना जारी किया गया है, जो कि चालक या ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की यहाँ पे देखिए 21 जुलाई से फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है और आप इसे 20 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एज लिमिट सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये वैकेंसी ड्राइवर के लिए है, जो कि अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वैकेंसी दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रिक्त तो हाँ, यहाँ पे पदों के दूसरा नंबर पर डायरेक्ट आ चुके हैं, जो कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों के लिए सैलरी की बात करें तो लेवल 3 तक है 21,700 से 69,100 तक, जो कि इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4361 यानी 4,300 जो कि 361 है। इसका आरक्षण कोटि विवरण इस प्रकार से नीचे यहाँ पे दिया गया है, जो कि नीचे इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सभी कैटेगरी बाई कैटेगरी दिया गया है। तो आप यहाँ देखिए गैर आरक्षी या जनरल के लिए यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि पदों की संख्या 1300 जो कि 1772 है। आरक्षण महिलाओं के लिए भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप कैटेगरी बाई कैटेगरी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि टोटल वैकेंसी आपको 4361 वैकेंसी निकाला गया है, जो कि स्तंभ 5 और 6 की संख्या स्तंभ 4 में सम्मिलित है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभ दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अपना कैटेगरी बाई जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलिए यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याची प्राधिकार से प्राप्त नए अधिसूचना को भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि या तो पद का संख्या बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि उपयुक्त प्रायोगिक परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन जो कि ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, तभी आपका अप्लाई को स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा। जो कि आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं cbse.bihar.gov.in के वेबसाइट पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चालक सिपाही के पद और आवेदन पात्रता इस प्रकार से यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो कि विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, किसी भी अलग स्टेट से हैं, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी बिहार के हैं तब तो वो तो अप्लाई करेंगे ही। अगर आप अदर स्टेट जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं से भी है यानी भारत में किसी भी राज्य से है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई सीमा माप वजन होनी चाहिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है। जो कि यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो कि ऊंचाई की बात करें तो 165 सेंटीमीटर और जो कि सीना बिना फुलाए यानी कि 81 होना चाहिए नॉर्मल और फुलाकर 86 होना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो कि जिसमें आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट 81 है नॉर्मल और 86 जो कि फुलाकर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, 79 सेंटीमीटर न्यूनतम यानी कि नॉर्मल चेस्ट और 84 फुलाकर होना चाहिए। भारतीय मूल के कोरगा सिर्फ बिहार सिर्फ सशस्त्र पुलिस 1 गोरखा बटालियन के लिए जो कि 160 सेंटीमीटर हाइट है पुरुष का और इसमें 79 सेंटीमीटर आपका जो कि न्यूनतम यानी कि नॉर्मल चेस्ट और 84 सेंटीमीटर आपका सीना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है और जो कि इसमें चेस्ट लागू नहीं है। उसके बाद फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। उसके बाद सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, यानी कि महिला के लिए 48 किलोग्राम होना चाहिए सभी कैटेगरी का। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि शैक्षणिक अर्हता यहाँ पे चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती न्यूनतम शैक्षिक जो कि योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास हैं सक्षम अनिवार्य है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको मोटर वाहन चालक अभ्यर्थी के हल्का मोटर वाहन यानी कि
LLMV यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भारी मोटर वाहन जो कि HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि के न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालक अनुज्ञा धारक होना चाहिए। यानी आपको आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आपने गाड़ी धारक यानी कि ड्राइवर चालक हैं। उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो आपका उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा सक्षम परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, जो कि कटअप तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र सीमा आरक्षण कोटि निम्न रहेंगे, जैसे कि गैर आरक्षित के लिए 20 से 25 वर्ष हो गया। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि पुरुषों के लिए 20 से 27 हो गया। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 से 28 हो गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए अधिकतम जो कि ट्रांसजेंडर का कोटि के भी 20 से 30 ईयर्स हो गया। तो इस प्रकार से आपका एज की हमने आपको बात किया। और यहाँ पे देखिए जो कि बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र की सीमा संविदा नियोजन की अवधि पर छूट दी जाएगी। आरक्षण भी आप ले सकते हैं, जो कि अगर आप आरक्षण वही ले सकते हैं जो बिहार सरकार यानी कि बिहार के निवासी होंगे, यानी कि बिहार के निवासी होंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पे जो कि निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तभी आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आप जो कि आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आरक्षण कोटि यहाँ पे देख लीजिए अनुसूचित जाति, जब भी आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो एसी के लिए कोड यहाँ पे देखिए दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 3 कोड है, और यहाँ पे देखिए जो कि ईबीसी यानी कि एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए 4 है, बीसी के लिए यहाँ पे देखिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। यानी कि जब भी आप जिस भी कैटेगरी से हैं तो आप अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो अपना इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, तभी आपको आरक्षण मिल पाएगा, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि चयन के लिए परीक्षा संचालक जिला पुलिस एवं बिहार विशेष समस्त पुलिस की रिक्तियों की चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिक अंकित करेंगे। नियुक्तम हेतु चयनित होने पर मेगा क्रमानुसार इसके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित में आपका जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के पर मेगा सूट जो कि इसमें आपका लिखित परीक्षा में जो कि 60% प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 40% प्रश्नों का मोटर से रिलेटेड रहेंगे, और नियमावली के अधीन यथा चिन्ह आपको जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा मतलब सही लगे उसको आप उसे टिक कर सकते हैं। चिन्हित और संशोधित के 20% और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जों जो कि लुब्रिकेटिंग और रखरखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिका जो कि तकनीक त्रुटि जो कि 20% प्रश्न विषय को सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि आपको मोटर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी, जो कि 2 घंटा जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक का होगा, जो कि 2 घंटा 1 घंटा प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। वो मार्कशीट आधारित होगी, जो कि मार्कशीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में जो कि केंद्रीय चयन परिषद के पास जो कि अंतिम चरण सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाए। यहाँ पे इस प्रकार से है। इस प्रश्न में गैर आरक्षण वर्ग अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी के लिए आपको 25.5% और यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि एग्नेचर 1 के लिए अभ्यर्थी के लिए 34% है, और प्रतीक्षा जो कि अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आपको यहाँ पे 32 हो गया, जो कि इस प्रकार से आपको परसेंटेज लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, और नहीं तो आप नहीं हो पाएंगे। लिखित परीक्षा में अंतिम मेगा सूची के आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आकर क्वालिफाई नहीं होगा। द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता तथा पीटी भी होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्रता उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको पीटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपको पीटी में क्या क्या होगा ये तो मैंने आपको बताया हूँ। जो कि इसमें आपको पीटी में यहाँ पे देखिए उम्मीदवार को जो कि यहाँ पे शारीरिक दक्षता के लिए अंक दिए नहीं होंगे। एक यहाँ तो प्रकृति में कोई परंतु विहित अर्थात पूरी नहीं करने वाले
अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अगर आप इतना क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित अर्थ है। दौड़ उम्मीदवार के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है, जो कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की यानी कि 1600 मीटर का रनिंग होगी, जो कि अधिकतम टाइम आपका 7 मिनट दिया गया है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसपे कि 7 मिनट समय दिया जाएगा। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 7 मिनट से अधिक नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जो कि पुरुषों के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए जांच में ऊंची कूद में आपको जो कि 3 से 6 जो कि 3 फीट 6 इंच तक आपको जो कि ऊंची कूद लगाना होगा। लंबी कूद की बात करें तो 10 फीट हो गया। गोला फेंक की बात करें तो 16 पाउंड यानी कि न्यूनतम 14 फीट आपको फेंकना होगा। इससे अधिक आप फेंक सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। कोटि यहाँ पे महिला के लिए बात करें तो महिला के लिए ऊंची कूद की बात करें 2 फीट 6 इंच है। लंबी कूद जो कि 7 फीट है, और यहाँ पे गोला फेंकने की 12 पाउंड यानी 8 फीट है, यानी कि न्यूनतम है। इससे अधिक आप फेंक सकते हैं, लेकिन इससे अधिक अगर आप फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, यानी कि असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये आपका जो कि पीईटी है, उस प्रकार से सारा चीज़ मैंने आपको बताया। और तृतीय चरण में आपका मोटर वाहन चालक संबंधित जाँच किया जाएगा कि आपका जो कि मोटर चालन आपको आता है या नहीं आता है, उस प्रकार से आपका लिया जाएगा। जो कि इस पर जांच में भी जो कि अधिकतम 100 अंक का होगा। उम्मीदवार प्रश्न जो कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रिक्ति से अंक प्रदान किए जाएंगे, आपके अनुभव के अनुसार उसमें आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट तक आपको 3 गियर 40 अंक, अगर 1 मिनट तक लगा तो 3 गियर 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट तक अगर 5 गियर तो आपको 32 नंबर। 1 मिनट से परंतु 2 मिनट तक तो आपको 24 नंबर मिलेगा। 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक आपको 16 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया। उसको यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अधिक समय लेने वाले 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे तथा उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और न ही अन्य स्पर्धा में भाग लेने लग सकते हैं। कार चलाने को क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम 40 होने चाहिए। अगर 40 है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप दिया गया, तो आप पूरा देख सकते हैं। जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बस और ट्रैक का भी आ गया, जो कि इसमें भी वही हाल है। आपको गियर पर भी आपको नंबर दिया जाएगा। चतुर्थ चरण में दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपको जो कि सारा क्वालिफिकेशन आपको देखा जाएगा। इंटर मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, और यहाँ पे उम्र आपका देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सब आपको मैच किया जाएगा। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं बता दूं कि वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र किसी एक हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र हो गया, और यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र हो गया, ओबीसी एसटी जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र हो गया, और यहाँ पे सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र हो गया, आवास प्रमाण पत्र हो गया, और ओबीसी का भी आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। अस्थायी यहाँ पे प्रमाण पत्र हो गया। और यहाँ पे देखिए, अगर आप नॉन क्रीमी लेवर से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र अलग से आपको बनाना होगा। वो 1 वर्ष से पूरे निर्गत यानी क्रीमी लेवर प्रमाण पत्र होने पर आपको 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो आपका मान्य नहीं होगा। तो आप इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका कब का है, उसके हिसाब आप जो कि अगर नहीं है तो आप नया ही बनवा ले तो अच्छा है, नहीं तो आप जो कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। उसके बाद मेगा सूची यहाँ पे जारी किया जाएगा, जो कि मेगा सूची में आपका सारा चीज़ यानी कि एग्ज़ाम फिजिकल होने के बाद ही आपका जो कि आपका उसके बाद ही मेगा सूची जारी किया जाएगा। उसी के अनुसार आपको सिलेक्शन किया जाएगा। वाहन चालक में यहाँ पे देखिए प्राप्त अंक को इस प्रकार से गुना किया जाएगा, और यहाँ पे उसके बाद बटा जाएगा कि कितना अंक आपको मिल रहा है। उसके अनुसार ही आपको सभी में आपको किया जाएगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको बताया। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि अप्लाई डेट कौन कौन कर सकता है, और अप्लाई तो मैंने आपको डेट बताया। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए, आवेदन शुल्क आपको जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि अभ्यर्थी के लिए 180 रुपये लगेगा, और राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए महिला के लिए जो कि आपको महिलाओं के लिए 180 रुपये है, और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए भी 180 रुपये है। लेकिन अगर आप शेष कोटि यानी अभ्यर्थी की अलग
अलग कैटेगरी से हैं या फिर अलग जो कि स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ पे जो कि 675 रुपया लगेगा, जो कि अप्लाई फ़ी यहाँ पे दिया गया। आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो मैंने आपको तो बताया था कि कौन कौन से कैटेगरी से कितना लगेगा। नेक्स्ट में आपका 1 अगस्त 2025 से आपका एज का गणना किया जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है, तो इसके अनुसार आप अपना एज कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद ऑनलाइन डेट भी मैंने आपको बताया था कि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको हर कमेंट जो कि डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।